आज की इस वीडियो में हम लोग 18 जुलाई 2025 के टोटल 25 प्रश्न यानी करंट अफेयर्स के हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक आपको देखना है। चलते हैं, अगर हम प्रश्न संख्या फर्स्ट की बात करें तो प्रश्न संख्या पहले नंबर में क्या कहता है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहता है कि हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर अपना तीसरा रोवर उतारा है। तो ऑप्शन ए में दिया है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी है रूस। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चीन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कहता है कि हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर अपना तीसरा रोवर उतारा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हाल ही में जो है, हाल ही में अगर हम बात करें तो हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर अपना तीसरा रोवर उतारा है, तो चीन ने उतारा है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या अगर हम पहले को फिर से दोबारा से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कहता है कि हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर अपना तीसरा रोवर उतारा। तो ऑप्शन ए में है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी है रूस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हो जाएगा चीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चीन हो जाएगा, यानी चीन जो था वो हाल ही में चंद्रमा पर अपना तीसरा रोवर उतारा है। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 में क्या कहता है कि किस राज्य में हाल ही में हर घर जल मिशन 100% लक्ष्य पूरा किया गया। तो ऑप्शन ए में है गोवा होगा, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गोवा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर, कहते हैं किस राज्य में हाल ही में हर घर जल मिशन 100% लक्ष्य पूरा किया गया है, तो गोवा हो जाएगा। तो गोवा में क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है किस राज्य में हाल ही में हर घर जल मिशन 100% लक्ष्य पूरा किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है गोवा, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हाल ही में अगर हम बात करें कि हर घर जल मिशन जो 100% लक्ष्य पूरा किया गया है, तो गोवा राज्य ने हाल ही में 100% पूरा का पूरा कंप्लीट किया है। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें तो प्रश्न संख्या 3 में क्या कहता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भारत का नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी CEC किसे नियुक्त किया गया है। यानी भारत का नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC किसे नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन ए में है अरुण गोयल, ऑप्शन बी में है राजीव कुमार, ऑप्शन सी है गगनदीप सिंह, ऑप्शन डी है नितिन चंद्रा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी यानी नितिन चंद्रा ने किया है। तो भारत का जो नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी CEC किससे नियुक्त किया गया है, तो नितिन चंद्रा को नियुक्त किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी नितिन चंद्रा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 को एक बार फिर से दोबारा से हम लोग पढ़ेंगे। कहते हैं भारत का नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी CEC किसे नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन ए में है अरुण गोयल, ऑप्शन बी में है राजीव कुमार, ऑप्शन सी है गगनदीप सिंह, ऑप्शन डी में है नितिन चंद्रा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नितिन चंद्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 में क्या कहता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहता है कि G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हो रहा है। तो ऑप्शन ए में है भारत, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ब्राजील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहता है कि G20 जो शिखर सम्मेलन 2025 है वो कहाँ आयोजित हो रहा है। तो ऑप्शन ए में है भारत, ऑप्शन बी में है ब्राजील, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी ब्राजील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर दोस्तों पूछता है कि G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी ब्राजील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते प्रश्न संख्या 4 को फिर से दोबारा से हम लोग पढ़ेंगे कि G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हो रहा है। तो ऑप्शन ए में है भारत, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी ब्राजील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 में क्या कहता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कहता है कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए में 17 जुलाई, ऑप्शन बी है 18 जुलाई, ऑप्शन सी है 15 जुलाई, ऑप्शन डी है 14 जुलाई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 15 जुलाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 जुलाई इसका करेक्ट आंसर यानी विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 17 जुलाई, ऑप्शन बी हो जाएगा 18 जुलाई, ऑप्शन सी हो जाएगा 15 जुलाई, ऑप्शन डी हो जाएगा 14 जुलाई। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 15 जुलाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जुलाई को मनाया जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 6 में क्या कहते हैं कि निम्न में से किस भारतीय बैंक ने हाल ही में डिजिटल रुपया यानी CBDC में लोन ट्रायल शुरू किया है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि SBI, ऑप्शन बी है HDFC, ऑप्शन सी है ICICI, ऑप्शन डी में है PNB। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी SBI इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी निम्न में से किस भारतीय बैंक ने हाल ही में डिजिटल रुपया में लोन ट्रायल शुरू किया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी SBI इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते प्रश्न संख्या अगर हम 7 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि नवोदय क्रिकेट लीग यानी 2025 का खिताब किस टीम ने जीता। तो ऑप्शन ए में है मुंबई नवोदय, ऑप्शन बी में है बिहार नवोदय, ऑप्शन सी में दिल्ली नवोदय, ऑप्शन डी में गुजरात नवोदय। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी दिल्ली नवोदय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम प्रश्न के 7 की बात करें तो कहते हैं कि नवोदय क्रिकेट लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो दिल्ली नवोदय ने जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 7 की बात करें तो इसमें कहते हैं कि नवोदय क्रिकेट लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो ऑप्शन ए में है मुंबई नवोदय, ऑप्शन बी में बिहार नवोदय, ऑप्शन सी में दिल्ली नवोदय, ऑप्शन डी में है गुजरात नवोदय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दिल्ली नवोदय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं हम प्रश्न संख्या 8 की बात करें तो प्रश्न संख्या 8 में क्या कहता है कि हाल ही में किसे WTO का नया अध्यक्ष बनाया गया। WTO का नया अध्यक्ष बनाया गया तो ऑप्शन ए में है एंजेला मार्केल, ऑप्शन बी में है उमर अली, ऑप्शन सी में है सुष्मिता भट्टाचार्य, ऑप्शन डी में है कार्लो डी सैंतो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सुष्मिता भट्टाचार्य हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी कहता है कि हाल ही में किसे WTO का नया अध्यक्ष बनाया गया तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी सुष्मिता भट्टाचार्य को। अगर हम दोस्तों प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं तो इसमें कहते हैं कि राष्ट्रीय मछुआरा दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए में 10 जुलाई, ऑप्शन बी में 18 जुलाई, ऑप्शन सी में 21 जुलाई, ऑप्शन डी है 7 जुलाई। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 18 जुलाई इसका करेक्ट आंसर है। यानी राष्ट्रीय मछुआरा दिवस कब मनाया जाता है तो 18 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़े तो प्रश्न संख्या 10 में क्या कहता है अगर हम ध्यान से देखें तो कहता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी जिसको हम लोग ICJ कहते हैं में भारत की प्रतिनिधि कौन बनी है। तो ऑप्शन ए में है जया वर्मा, ऑप्शन बी है रीमा बख्शी, ऑप्शन सी में है इंदिरा जयसिंह, ऑप्शन डी में है नीलिमा कपूर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रीमा बख्शी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ में भारत के प्रतिनिधि कौन बनी है तो रीमा बख्शी बनी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ में भारत के प्रतिनिधि कौन बनी है। तो ऑप्शन ए में है जया वर्मा, ऑप्शन बी में है रीमा बख्शी, ऑप्शन सी में इंदिरा जयसिंह, ऑप्शन डी में है नीलिमा कपूर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रीमा बख्शी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगर हम प्रश्न संख्या 11 की बात करें तो प्रश्न संख्या 11 में क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन मेट्रो सिटी योजना शुरू की। तो ऑप्शन अगर हम इसके आंसर की बात करें तो गुजरात राज्य ने शुरू की है हाल ही में। ठीक है, तो हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन मेट्रो सिटी योजना शुरू की है तो गुजरात राज्य ने शुरू की है। ठीक है, ये जो अभी हम फिलहाल जो 15 क्वेश्चन से और अलग से करने वाले हैं यानी टोटल 11 से लेकर के 25 तक, तो वो टोटल के टोटल से क्वेश्चन से आपको बिना ऑप्शन वाले हैं। तो हमने कुछ ऑप्शन वाले क्वेश्चन पहले कर चुके हैं और ये बिना ऑप्शन वाले क्वेश्चन हम लोग अब इस वीडियो में आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो इतना कन्फ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो ये बिना ऑप्शन वाले क्वेश्चन कुछ है हमने कुछ अलग तरीके से लेकर के इस वीडियो में हमने लाया है। ठीक है, तो कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन मेट्रो सिटी योजना शुरू की है तो इसका हो जाएगा गुजरात राज्य ने। किस राज्य ने तो गुजरात राज्य ने हाल ही में ग्रीन मेट्रो सिटी योजना शुरू की है। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें तो इसमें कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार 2025 किसे मिला है तो कैलाश सत्यार्थी को मिला है। किसे मिला है? कैलाश सत्यार्थी को मिला है। यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार यानी 2025 किसे मिला है तो कैलाश सत्यार्थी को मिला है। अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 12 की तो इसमें कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार 2025 किसे मिला है तो कैलाश सत्यार्थी को मिला है। अगर हम प्रश्न संख्या 12 को फिर से एक बार रिपीट कर ले तो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार 2025 किसे मिला है तो इसको हम जो आंसर होगा तो कैलाश सत्यार्थी को मिला है। चलते प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें तो इसमें कहता है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को नासा ने सम्मानित किया तो डॉक्टर अनुपमा मिश्रा को सम्मानित किया है। तो किस भारतीय वैज्ञानिक को नासा ने सम्मानित किया तो डॉक्टर अनुपमा मिश्रा को सम्मानित किया है। तो प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें दोस्तों तो इसमें कहता है कि किस भारतीय वैज्ञानिक, अभी हाल ही में कोई भारतीय वैज्ञानिक था जिसको नासा ने क्या किया, सम्मानित किया है तो डॉक्टर अनुपमा मिश्रा को सम्मानित किया। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा डॉक्टर अनुपमा मिश्रा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 14 की बात करें दोस्तों तो इसमें कहता है कि भारत कनेक्ट 5G। ठीक है, तो भारत अगर हम बात करें भारत कनेक्ट 5G प्लेटफॉर्म किस कंपनी ने लॉन्च किया है तो रिलायंस जियो ने लॉन्च किया हाल ही में। ठीक है, तो भारत जो कनेक्ट 5G जो प्लेटफॉर्म था वो किस कंपनी ने लॉन्च किया है तो रिलायंस जियो ने लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें दोस्तों तो प्रश्न संख्या 15 में क्या कहते हैं कि हाल ही में किस देश ने AI आधारित न्याय प्रणाली शुरू की है तो जापान ने शुरू की है। ठीक है, तो कहते हैं कि हाल ही में किस देश ने AI आधारित न्याय प्रणाली शुरू की है तो जापान ने शुरू की है। तो हाल ही में अगर क्वेश्चन अगर हम अगर बात कर लेते हैं तो हाल ही में किस देश ने AI आधारित न्याय प्रणाली शुरू की है तो जापान ने शुरू की है। चलते प्रश्न संख्या 16 की अगर हम बात कर ले तो इसमें कहता है कि भारत का पहला महिला विशेष अंतरिक्ष मिशन किस साल लॉन्च होगा तो 2026 में लॉन्च होगा। तो भारत का पहला महिला विशेष अंतरिक्ष मिशन किस साल लॉन्च होगा तो 2026 में लॉन्च होगा। चलते प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं तो भारत का पहला महिला विशेष अंतरिक्ष मिशन किस साल लॉन्च होगा तो 2026 में लॉन्च होने वाला है। चलते प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें दोस्तों तो इसमें कहता है UGC ने कितने नए विश्वविद्यालय को मान्यता दी है तो 20 नए विश्वविद्यालय को मान्यता दी है। UGC ने कितने नए विश्वविद्यालय को मान्यता दी है तो 20 नए विश्वविद्यालय को मान्यता प्राप्त हुआ है। चलते अगर हम प्रश्न संख्या 18 की बात करें दोस्तों तो इसमें कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में डिजिटल इंडिया 2.0 की शुरुआत की तो लखनऊ में की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में डिजिटल इंडिया 2.0 की शुरुआत की है तो लखनऊ में शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, अगर हम प्रश्न संख्या 18 को एक बार फिर से दोबारा से रिवीजन करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में डिजिटल इंडिया 2.0 की शुरुआत की है तो लखनऊ ने शुरुआत की है। चलते प्रश्न संख्या 19 की तरफ और प्रश्न संख्या 19 को हम देखते हैं किस राज्य में हाल ही में वन अधिकार अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू किया गया तो झारखंड। ठीक है, तो किस राज्य में हाल ही में वन अधिकार अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू किया गया तो झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या अगर हम 19 की बात करें तो इसमें कहता है किस राज्य में हाल ही में वन अधिकार अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है तो झारखंड राज्य में। ठीक है, तो झारखंड राज्य में हाल ही में वन अधिकार अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। चलते प्रश्न संख्या 20 की बात कर लेते हैं।
कहता है कि हाल ही में किस देश में जनमत संग्रह द्वारा नया संविधान पारित हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा चिली। ठीक है, तो हाल ही में किस देश में, तो यहाँ पर हो जाएगा चिली देश में जनमत संग्रह द्वारा नया संविधान पारित हुआ है। चलते हैं प्रश्न की, अगर हम 21 की बात करें तो प्रश्न संख्या 21 में क्या कहते हैं कि AI फॉर एजुकेशन कार्यक्रम किसने लॉन्च किया, तो इसका आंसर रहेगा गूगल इंडिया ने लॉन्च किया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है गूगल इंडिया, यानी AI फॉर एजुकेशन कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है, तो गूगल इंडिया ने लॉन्च किया है हाल ही में। तो अगर हम प्रश्न संख्या 21 की बात करें तो इसमें कहता है कि AI फॉर एजुकेशन कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है, तो गूगल इंडिया ने हाल ही में लॉन्च किया है। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें तो इसमें क्या कहता है, हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़ा सोलर पार्क बना है, तो राजस्थान में बना है। ठीक है, तो हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़ा सोलर पार्क बना है, तो राजस्थान जो राज्य है वहाँ सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाया गया है। तो प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें तो इसमें कहता है कि हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़ा सोलर पार्क बना, तो राजस्थान में सबसे बड़ा सोलर पार्क बना है। अगर हम प्रश्न संख्या अगर हम 23 की बात करें तो इसमें कहता है कि मेक इन इंडिया डिफेंस एक्सपो 2025 कहाँ आयोजित हुआ है, तो हैदराबाद में आयोजित हुआ है, यानी मेक इन इंडिया डिफेंस एक्सपो 2025 कहाँ आयोजित हुआ है, तो हैदराबाद में आयोजित हुआ है। अगर हम प्रश्न संख्या 23 की बात करें तो इसमें कहता है कि मेक इन इंडिया डिफेंस एक्सपो 2025 कहाँ आयोजित हुआ है, तो हैदराबाद में आयोजित हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगर प्रश्न संख्या 24 की बात करें तो इसमें कहते हैं कि भारत के किस शहर को 2025 स्मार्ट सिटी पुरस्कार मिला है, तो भुवनेश्वर को हाल ही में मिला है। यानी अगर हम बात कर ले तो भारत के किस शहर को 2025 स्मार्ट सिटी पुरस्कार मिला है, तो भुवनेश्वर को हाल ही में मिला है। अगर हम प्रश्न संख्या 25 की बात करें तो इसमें क्या कहता है कि राष्ट्रीय जैव विविधता मिशन का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है, तो दिया मिर्जा बना है हाल ही में। ठीक है, तो राष्ट्रीय जैव विविधता मिशन का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है, तो दिया मिर्जा बना है, इसका करेक्ट आंसर है दिया मिर्जा। तो ये सारे टोटल 25 प्रश्न थे जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो इस तरह के करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट से, और लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।